नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी, ये वीरवार के दिन का वीडियो है और मैंने बताया भी था कि इस दिन सुनीता नहीं आ रही थी। छुट्टी मार गई थी वो, क्योंकि उसकी सास वगैरह की तबीयत खराब हो रही थी। तो सुबह का किचन का काम मैंने समेट दिया था। बाद में मैं अपनी बच्चों को भेज के अपना फिर साफ सफाई वगैरह करने लगी थी। कृष्णा भी चला गया था, उसके डैडी उसको लेके चले गए थे। तो यहाँ पे फिर बच्चों के जाने के बाद, इनके जाने के बाद, मैं अपने काम पे लगी थी, साफ सफाई वगैरह पे। और क्योंकि वीरवार था तो वीरवार के दिन मैं पोछा नहीं लगाती। सुनीता से भी नहीं मैं लगवाती वीरवार के दिन पोछा, और ना मैं कपड़े धुलती। तो इतना वो भी नहीं था कि चलो भाई ज्यादा काम है या कुछ भी। अपना जो रोजमर्रा की साफ सफाई है वही थी, और उसके अलावा किचन का काम था। तो यहाँ पे मुझे बेडशीट चेंज करनी थी और गद्दे डालने थे धूप में, क्योंकि धूप सी निकल रही थी थोड़ी सी। मैंने कहा आंचल डाल दूं। एक दिन पहले जब डाले थे तो धूप नहीं थी, मतलब मौसम बारिश से का था, लेकिन बारिश नहीं हो रही थी, उमस से वाला ही था। तो फिर मैंने कहा चलो आज धूप सी लग रही है तो मैं डाल देती हूँ। और मैं ज्यादातर गद्दे अपने डालती ही हूँ धूप में। नहीं तो फिर वही है कि बच्चे बीमार होने का डर रहता है। बेडशीट वगैरह उतारती है, बेड बेड वगैरह झाड़ दिया, गेट खोल दिए हैं सारे। और अब मैं लगा दूंगी झाड़ू। और क्योंकि पोछा नहीं लगाना होता तो फिर थोड़ा और अच्छे से झाड़ू लग जाती है। नहीं तो वैसे तो ये हो जाता है कि जब पोछा लगाते हैं तो जो पीछे रह जाता है कूड़ा वो पोछे के साथ आ जाता है। पर आज क्योंकि वीरवार था तो पोछा नहीं लगना था, तो यहाँ पे बस मैं अपनी झाड़ू लगा दे रही थी। और ऐसा भी नहीं है कि भाई चलिए सुनीता नहीं आ रही तो काम नहीं होगा, क्योंकि जो काम खुद के करे हुए होते हैं वो हो जाते हैं। जो काम नहीं आता वो तो एक खैर अलग चीज है कि जो आता ही नहीं तो वो कैसे करे। लेकिन अपने घर का जो काम है वो आता ही है सभी को ही ज्यादातर। और फिर कोई आए या ना आए, हेल्प मिले ना मिले, तो वो करते भी हैं और हो भी जाता है। तो यहाँ पे मैंने कहा चलो कोई बात नहीं भाई, देखिए सुख दुख सभी के जीवन का एक हिस्सा है। अब उसमें ये तो हो नहीं सकता कि भाई मैं उसे ये बोल दूं नहीं तू मत जा, मेरा काम ज्यादा जरूरी है। देखिए किसी के जीवन से बढ़ के तो कुछ नहीं है, ना किसी का काम जरूरी है ना कोई और जरूरी है। तो देखिए कूड़ा कितना निकल रहा है, निकल क्या रहा, बच्चों के प्रोजेक्ट वगैरह होते हैं या कुछ भी, तो उनके पेपर वगैरह होते हैं ज्यादातर, और कुछ और हो ही जाते हैं। मैं रैपर वगैरह खाली कर रही थी, दूसरा रूम जब साफ करा था तो वहां से जो प्रोडक्ट्स वगैरह यूज करते हैं तो उनके रैपर्स वगैरह मैं निकाल देती हूँ। और इधर सोफे वाली साइड तो हमारा गंदा होता ही नहीं है। और मैं और पीयू के डैडी एक दिन बात भी कर रहे थे। मैंने कहा पीयू के डैडी हमने ले तो लिया है ये घर, लेकिन बस क्योंकि हमारा तो किचन से लेके एक कमरे तक इतना ही सफर है, बाकी पूरे घर में हम बहुत कम यूज करते हैं। मतलब सोफे वगैरह पे भी बहुत कम बैठना होता है। ऐसा नहीं है कि मतलब, क्योंकि एक तो गर्मी की वजह से कमरे में ही रहते हैं, वहां पे पंखा वगैरह चला लेते हैं या बैठ जाते हैं। बाहर की साइड रहती है उमस बहुत ज्यादा। तो मैं कहा ले तो लिया है, मैंने कहा कर क्या रहे हैं हम इसका, पर कोई बात नहीं जी, खैर जो भी है ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं आ गई थी किचन में, और अब मेरे बर्तन रह गए थे तो मैंने कहा चलो किचन का भी काम समेटती हूँ। और उसके बाद मेरा नहाना धोना रह जाता है, कान्हा जी को स्नान कराना, क्योंकि कान्हा जी इधर ही हैं। आशु और चले गए थे तो फिर तीनों कान्हा जी इधर ही हैं, गोविंद केशव माधव तीनों यहीं पे ही हैं। तो बच्चे तो सुबह चले गए थे अपना नहा धो के, तो गोविंद माधव का था तो मैंने कहा चलो मैं बाद में नहला दूंगी अपना काम निपटा के, पहले मैं अपने काम समेट लेती हूँ। तो देखिए बस यहाँ पे पहले मैं फटाफट से अपने जो किचन है उसके काम समेटूंगी, बर्तन वगैरह धुलूंगी, स्लेब वगैरह साफ करूंगी, और उसके बाद फिर मैं खुद नहाऊंगी, फिर अपने तीनों कान्हा को नहला धुला के उनका मतलब उनको तैयार। नहा के आ गई थी और तीनों को मैंने नहला भी दिया था। और बहुत टाइम के बाद अब मैं तीनों को कर रही हूँ। तीनों को क्या मतलब, ये भी गोविंद माधव भी नहीं थे,
रामपुर से जब रामपुर थी मैं जब, तब थे गोविंद माधव वहाँ पे, और फिर उसके बाद पीयू के साथ वो आ गए थे, फिर उस दिन से उधर ही थे वो, आशु के पास ही, क्योंकि इधर की सेटिंग सी नहीं बन पा रही थी, तो मेरा ये था, मैंने कहा चलो मैं साफ सफाई सी करके अच्छी तरह तब लेके आऊंगी। फिर अब लेके आने का भी था, बच्चे जाते भी हैं ट्यूशन वगैरह, रोज ही जाना होता था बच्चों का भी, पर वो लेके नहीं आ पाते थे, क्योंकि रात को जब उधर से आते थे तो उनके पास सामान हो जाता था काफी सारा, इसके डैडी का बुटीक का सामान होता था या कुछ भी, तो फिर वो लेके नहीं आ पाते थे। तो फिर उस दिन मैंने कहा स्पेशली बोला था, मैं कहा भाई लेके आइयो, क्योंकि अब वहाँ पे कोई है भी नहीं, जब तक कोई होता है तो ये रहता है कि चलिए कोई ना कोई है घर में, पर अब जब कोई नहीं था तो फिर मैंने कहा लेके आना गोविंद के शव को। तो यहाँ पे देखिए तीनों को मैंने नहला धुला के कर दिया है तैयार, और उसके बाद उनके भोग के लिए फ्रूट वगैरह तो थे नहीं, मैं बोल भी रही थी इसके डैडी को, मैंने बल्कि फिर फोन करा था, मंडी थी इस दिन, मैंने कहा पीयू के डैडी जब आओगे तो फ्रूट वगैरह कुछ लेके आना, मैंने कहा इनको देने के लिए कुछ है नहीं। तो फिर मैंने चीनी वगैरह ही दी थी, दूध वगैरह इनको कुछ। तो खैर उसके बाद फिर मैं आ गई थी इधर रूम में, और अगले दिन शुक्रवार था तो मुझे बाल धोने थे, तो मैंने सोचा कि चलिए बालों में अपने लगा लेती हूँ, तो मतलब ठीक सा हो जाता है। मैं तेल वगैरह या कुछ भी हो मैं लगाती ज़रूर हूँ अपने बालों में, और ऐसा नहीं है कि मैं आपको किसी चीज़ के बारे में गलत जानकारी देती हूँ, जो चीज़ अच्छी है उसके बारे में मैं सही ही बताती हूँ, बाकी जो प्रोडक्ट मुझे लगता है कि नहीं अच्छे नहीं है वो नहीं है। ये एल्स गुडनेस के और मामा अर्थ के प्रोडक्ट मैं रेगुलर यूज करती हूँ। एल्स गुडनेस के जो प्रोडक्ट्स हैं, मतलब जो इनके ड्राई पाउडर वगैरह है वो बहुत अच्छे होते हैं, मेहंदी वगैरह में मैं उनका इस्तेमाल करती हूँ बहुत, तो वो काफ़ी अच्छे होते हैं, और बालों की ग्रोथ का एक कारण भी है मेरी, क्योंकि मैं उनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो अपने बालों में मास्क वगैरह के तौर पे इस्तेमाल करती हूँ। आगे आने वाले वीडियो में मैं ज़रूर शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। तो यहाँ पे देखिए बस मुझे बाल धोने थे, इस वो बालों में सी लगाया हेयर स्प्रे रोजमेरी वाटर का, उसके बाद चुट्टी कर ली और अपना रेगुलर जो मेकअप है वो कर लिया, और बस मैं हो गई हूँ फिट एंड फाइन तैयार। तो जी मैं हो गई हूँ तैयार, और खाना भी हो गया है तैयार, वो बैठे हैं उधर, और टाइम 10:50 हो गए। बस अब 12:30-12 तक कृष्णा आ जाएगा, फिर उसको लेने जाऊंगी मैं। तो अभी है, अब इसमें मैं एडिटिंग भी करूंगी, नाश्ता भी करूंगी, क्योंकि मैंने अब तक नाश्ता भी नहीं किया। मुझे ये था, मैंने कहा चलो काम निपट जाएगा, मैं उसके बाद नाश्ता करूंगी। और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही, मतलब बादल से भी हो रहे और धूप से भी निकल रही, उमस वाली गर्मी हो रही। तो नॉर्मल जो गर्मी हो वो इतनी नहीं लगती, लेकिन ये उमस वाली गर्मी में ज़्यादा जैसे चिपचिप सा ही रहता है। एक तो गर्मी है कि चलो भाई ड्राई है, गर्मी है, खैर कोई बात नहीं। तो अब मैं करूँगी नाश्ता, उसके बाद मैं अपनी 1-2 वीडियो जो है वो एडिट करूँगी, और फिर उसके बाद मैं बनाऊँगी दोपहर का खाना और कृष्णा को जाऊँगी लेने। इस तरीके से हो रहा है, देखो ना तो धूप ही है ना बादल ही है, तो गद्दों को लग जाएगी थोड़ी सी धूप, जो थोड़ी बहुत लगे यहीं पे ही लग जा, ऊपर नहीं मैं जाती लेके, क्योंकि बारिश की वजह से छत जो है वो गिल्ली हुई रहती है, फिर गद्दों में सिलन चढ़ जाती है। खैर चलिए जी कोई बात नहीं। तो जी देखिए बस अभी यहाँ पे मैं ले आई थी एक गद्दे, उससे पहले मैं अपना वीडियो वगैरह एडिट की मैंने थोड़ी सी, और फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, मैं फिर लेटी रही मैं थोड़ी देर, और फिर उसके बाद मैं कहा लाओ ये गद्दे बिछा देती हूँ, मैं धूप में डाल लिए थे। तो ज़्यादा तो धूप लगती नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत जितनी भी लगती है वो लग जाती है, क्योंकि ये जो मकान है हमारा ये साउथ फेस है, और साउथ फेस मकान को ज़्यादातर अच्छा नहीं माना जाता। और मैं आपको बताऊं, अब तक मुझे जितने भी मकान मिले हैं रेंट पे, मैं जब से रहने लगी हूँ, सारे के सारे मकान साउथ फेस हैं। इवन जो हमारा खुद का मकान हो रहा है, तैयार बनने लग रहा या काम चल रहा है जिसका, वो भी साउथ फेस ही मकान है। तो मुझे समझ में नहीं आता कि ये एक अच्छा साइन है या बुरा साइन है, क्योंकि जब से एक अंकल वाले घर को तो छोड़ दो, जो अंकल का घर था वो तो था नॉर्थ फेस था वो वाला, बाकी जितने भी 3 घर है लिए मैंने अब तक, चौथा तीसरा चौथा घर है ये, वो सारे के सारे नॉर्थ फेस है, और मेरा खुद का घर भी जो बनने लग रहा है वो भी नॉर्थ फेस ही है। तो मैं तो सही में बताऊं, मतलब कि हाँ सॉरी साउथ फेस है, नॉर्थ फेस नहीं, माफ कीजिएगा गलती होगी, वो साउथ फेस ही है। और मैं सही में बताऊं, मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ गलत है, क्योंकि जब जब से मैं अपने मतलब घर बदला है मैंने या कुछ भी हुआ है, तो काम मुझे तो ऐसा लगता है कि भाई नहीं अच्छा हुआ है, तब से काम बढ़ा है। कहाँ तो मैं जीरो से थी, मतलब जब मैंने पहले वाला मकान चेंज किया था तो 10,000 लगभग सब्सक्राइबर थे मेरे,
और उसके बाद लेके अब तक जो ये 1.5 2 ये मतलब 2.5 लाख जो सब्सक्राइबर हुए हैं, ये सारे यहीं से ही हुए हैं। ऐसा नहीं है, मतलब वही है कि जगह कोई भी हो, देखिए सारी दिशाएं भगवान की है, ऐसा कुछ नहीं है। अपना माइंड जहाँ सेट हो जाता है वो हो ही जाता है। स्टार्टिंग में लगता था ऐसा कि नहीं भाई कि शायद कुछ दिक्कत है, और जब वो चीज़ें दिमाग में आती थी तो मन परेशान हो जाता था। फिर उसके बाद हमने उन पॉजिटिव चीज़ों पे ध्यान देना शुरू किया कि नहीं भाई, जब से हमने यहाँ पे शिफ्ट किया है तब से हमारा काम अच्छा चल पड़ा है। ये है कि भाई हेल्थ इश्यूज तो थोड़े से बहुत रहते ही है, वो तो एक कॉमन सी प्रॉब्लम है, आजकल सभी के ही साथ है। लेकिन अगर मैं और चीज़ों में भी देखूँ या सारी चीज़ों में देखूँ तो मतलब मुझे सूट कर रहा है वो। होता है ना कई बार कि भाई सूट नहीं करता, तो वो वाली चीज़ें बस वही है जी। देखिए चारों तरफ कहीं भी बना लीजिए, सब कुछ भगवान का ही बनाया हुआ है। हाँ, थोड़ी बहुत अगर लगता है कि भाई साउथ फेस मकान है तो उसमें इस तरह नहीं होना चाहिए, तो छोटे मोटे से जो होते हैं वास्तु के हिसाब से जो उपाय होते हैं या टिप्स होते हैं वो कर लीजिए। बस ये रहता है मेरा, बाकी मैं अपना कुछ नहीं, ऊपर वाले का नाम लो और सब कुछ सही है। मकान कोई भी हो, दिशा कोई भी हो, सब कुछ ऊपर वाले का ही करा धरा है। तो खैर जी, मैं तो यही कहूंगी कि आप अपने मन में वहम ना डालें, क्योंकि अगर एक बार मन में वहम आ जाता है ना, तो फिर चाहे सही भी हो, उस सही वो सही भी हमें दिखता नहीं है। और तो इसीलिए मैं तो यही बोलूंगी कि भाई सब कुछ ठीक है, जीवन में समस्याएं आती रहती हैं, ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ भाई कोई चीज़ हमारे लिए खराब है या गलत है। तो देखिए यहाँ पे बातों बातों में मैंने खाना भी बना दिया। खाने में मैंने बनाया है राजमा और चावल। राजमा मैंने सुबह ही भिगो दिया था, फिर उसके बाद उबाल के उसको तड़का लगा दिया, चावल भी बन गए। आटा बना रखा था, अगर बोल लेंगे रोटी बनानी है तो फिर मैं रोटी बना दूंगी। फिलहाल तो मैंने राजमा और चावल ही बना दिए थे। पीहू रूही अभी तक आई नहीं थी, तो पीहू के डैडी उनको लेके ही आएंगे। तो बस यहाँ पे मेरा जो खाना है वो बन गया है, बाकी बस अब इंतजार था बच्चों का और इनका। जी खाना बन गया है, राजमा भी बन ही गया, एक आधी सीटी लगवाऊंगी, चावल बन गए, आटा बना रखा। अगर रोटी कहेंगे तो मैं रोटी सेक दूंगी। अभी बच्चे आए नहीं, आने में उनके थोड़ा सा टाइम है, तो तब तक मैं देखती हूँ। मैं कृष्णा के पास बैठूंगी यहाँ पे। कृष्णा कुछ कर रहा लैपटॉप में। हाँ तू यहीं बैठो, ऊपर नहीं बैठते बेड पे। मैट पे उधर वाली साइड ठीक है, मैं रख ली। लाओ जी, मैं अपने बेटे का लैपटॉप सेट कर दूँ।